नमस्कार मित्रों। सुख और दुख में अंतर। सुख और दुख दोनों ही इंसान के पास मौसम की तरह आते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। ये हो ही नहीं सकता कि एक इंसान के पास सिर्फ सुख ही सुख आता रहे। दुख कभी नहीं आएगा, क्योंकि अगर किसी पेड़ से हम अनुभव ले तो वह भी अपने जीवन में कभी फल, फूलों और पत्तों से भर जाता है और कुछ समय पश्चात वो मौसम बदलते ही बिल्कुल पतझड़ आने पर सभी पत्ते अपने निछावर कर देता है और उसकी शोभा और कीमत कम हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी पेड़ की तरह है। कभी सुख और कभी दुख आना हमारे जीवन में लगभग तय है। दुख के समय क्या करें? जीवन में बहुत दुख आने पर हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें अपनी सब समस्या सिर्फ भगवान को समर्पण कर देनी चाहिए, क्योंकि भगवान अगर हमें कोई भी दुख मिल रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो हमने कोई बुरे कर्म किए होंगे, तभी हमारे जीवन में दुख आते हैं। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप बहुत बुरी परिस्थितियों में फंस गए हैं तो भगवान अगर 10 दरवाजे बंद करता है तो वह एक दरवाजा अवश्य खुला छोड़कर रखता है। बस उसके ऊपर विश्वास बनाकर रखें, क्योंकि सारी दुनिया साथ छोड़ सकती है पर भगवान नहीं। वह अदृश्य शक्ति इतना धनवान है जो हमारी सोच से भी परे है। फिर वह हमारे लिए क्या नहीं कर सकता? वह तो कुछ भी कर सकता है। बस दुख आने पर अपने आप को शांत बनाए रखें और उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। इन दोनों परिस्थितियों में अपने आप को काबू में रखना इंसान का सबसे बड़ा संयम है। कई बार लोग अचानक से कोई धन या पद, मान, प्रतिष्ठा पाने पर कुछ ज्यादा ही उछल जाते हैं। उनको लगता है शायद धरती पर मैं कोई खास इंसान हूँ जो मुझे ये सब मान सम्मान में मिला है। वह भूल जाते हैं कि यह जो मान प्रतिष्ठा अगर मिली है तो इसको संभाल कर रखना ही आपकी सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, ना कि दिखावा करना। ऐसे समय में अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है किसी की बुरी नज़र आपको बुरी तरह बर्बाद कर सकती है। ये भी कड़वा सच है, अगर किसी की दुआ में ताकत है तो बद्दुआ भी लग सकती हैं। अगर दिखावा करना भी है तो भगवान के आगे करिए, उसका धन्यवाद करिए कि हे भगवान, आपने जो कुछ भी दिया है मुझे वह आपकी कृपा से मिला है। मेरी कोई औकात नहीं थी यह सब कुछ प्राप्त करने की, क्योंकि इंसान अगर मेहनत करता ये जरूरी नहीं वह उसको सब कुछ मिल जाए। मेरा तो यहाँ तक मानना है कि मेहनत तो सारा दिन रिक्शा वाला भी करता है, पर उसे हासिल तो कुछ नहीं होता। कुछ लोग कुछ मिलने पर अपने आप को ये साबित करने में लग जाते हैं ये सब तो मेरी मेहनत का फल है। भाई, जरा सड़कों पर काम करने वाले और रिक्शा वाले को भी याद करो कि मेहनत वो लोग भी करते हैं, पर उनको कुछ ज्यादा हासिल नहीं होता। इसलिए अपनी सफलता न इतराओ, हमेशा भगवान को याद रखो, उसको धन्यवाद देते रहे कि हे भगवान, जो भी मुझे मिला था आपकी कृपा से मिला है, मेरी कोई औकात नहीं थी। जिंदगी की रेस। हम सब जिंदगी की उस रेस में चल रहे हैं जिस प्रकार नदी बहती नदी चलती है और आखिर में जाकर समंदर से मिल जाती है। उसी तरह हमारे जीवन की रेस भी बहुत लंबी होती है और आखिर में हम भी अपने सब कुछ धन, दौलत, महल, चौबारे को छोड़कर अंत में भगवान की शरण में जाकर मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के सुख दुख को ज्यादा मन पर ना लगाए। जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, यही मानकर जीवन जीने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है। गीता का संदेश। गीता के इस उपदेश को याद रखें, क्योंकि गीता हम सब के लिए वह ग्रंथ है जो जीवन के हर पड़ाव पर हमें सीख देती हैं। जिस इंसान ने गीता अच्छी तरह से पढ़ ली और बार बार पढ़कर उसके अर्थ को समझ लिया तो वह इंसान कभी भी सुख दुख के अनुभव को होने पर किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि जिंदगी का असली सार ही यही है। घमंड न करें। अपने जीवन में धन, सुंदरता और किसी भी प्रकार की उपलब्धि पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है। वह हमारे भाव को भी समझता है। घमंड से तो भगवान की इतनी बड़ी दुश्मनी है।
रावण बहुत ज्यादा ज्ञानी होने के बावजूद ही अपने अहंकार और घमंड के कारण ही विनाश का कारण बना था। फिर आप और हम सब की तो क्या औकात है। अगर आपको कुछ भी प्राप्त हुआ है उस पर कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि इस धरती पर इतिहास गवाह है, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हैं और जिनका आज कोई नामो निशान नहीं है। राजा महान सिकंदर ने भी इसी धरती पर जन्म लिया था और अंत में अपने खाली हाथ अर्थी से बाहर निकालकर दुनिया को एक सीख देकर गया था। इसलिए जीवन में सुख और दुख आना पेड़ के पत्तों की तरह है। न तो सुख आने पर बहुत इतराए और ना ही दुख आने पर घबराए। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बस यही सोचकर अपने जीवन को निर्वाह करें और इन दोनों को बस भगवान को समर्पण कर दें। यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। जिसने हमें जन्म दिया तो उसने भी हमारे लिए कुछ सोच रखा होगा। बस उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।